जय श्री राम दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे पास में एक प्रश्न आया था। क्षमा चाहेंगे, उस व्यक्ति का नाम तो हमें याद नहीं, लेकिन उनका प्रश्न ये था कि भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं किसकी बनी हुई थी और ये अयोध्या की राजगद्दी पर 14 वर्षों के लिए क्यों रखी गई थी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रश्न ये था। तो उन्हीं के इस प्रश्न को लेकर के हम आज की वीडियो में उपस्थित हुए हैं और इस प्रश्न का उत्तर आज की वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी बंधुओं का हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान लीला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उन्हीं के मूल प्रसंग पर और जानेंगे कि भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं किसकी बनी थी और ये 14 वर्षों के लिए अयोध्या की राजगद्दी पर क्यों रखी गई थी। दोस्तों, आप लोगों ने रामायण कथा को तो पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा। भगवान श्री राम का अवतार हुआ। ऋषि विश्वामित्र जी दशरथ से मांग करके राम लक्ष्मण को ले गए थे। उस समय दोस्तों राक्षसों का बहुत आतंक था। राक्षस ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया करते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। ऋषि विश्वामित्र जी का आश्रम जो था वो आजमगढ़ में था और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जब ये ताड़का वन में पहुँचे हैं और ताड़का वन में पहुँचने के बाद भगवान श्री राम ने क्या देखा कि एक जगह पर कुछ मानवों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से ये प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये हड्डियां किसकी हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी ने राम को ये बताया कि बेटा राम, इस वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है और वो मनुष्य को खा लेती है और उसकी हड्डियां जो बचती हैं वो इस जगह पर इकट्ठी कर देती है। तो दोस्तों, भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो ये जो ताड़का थी, ये ताड़का उसी वन में रहा करती थी। तो ताड़का को मानव के मांस की सुगंधी उसके जिस समय पास पहुंची है तो ताड़का निकल करके बाहर आई। तो गुरु विश्वामित्र जी राम से कहते हैं, बेटा यही ताड़का है, यही मनुष्य को खा लेती है और उसकी हड्डियां एक जगह पर इकट्ठी कर देती है। तो इसलिए बेटा इस ताड़का का तुम वध करो, नहीं तो हम तीनों लोगों को ये ताड़का खा जाएगी। तो दोस्तों, प्रमाण हमें ये मिलता है कि भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया था। बाण निकाला और धनुष पर रखा और जिस समय बाण छोड़ा था तो ताड़का के मस्तक पर जाकर के ये बाण लगा और ताड़का के मस्तक पर लगा तो ताड़का भगवान श्री राम के पैरों पर यानी चरणों पर गिर पड़ी। भगवान श्री राम ने देखा कि अंत समय में भी ताड़का हमारे पैरों पर है। तो भगवान श्री राम ने ताड़का से कहा कि हम आपसे बहुत खुश हैं कि आप अंत समय में भी आप हमारे चरणों पर हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो दोस्तों, उस समय ताड़का ने भगवान श्री राम से ये कहा कि बेटा राम, आप हमें वरदान क्या दोगे, आपके पिताजी हमें वरदान नहीं दे पाए थे। भगवान श्री राम ने पूछा, हमारे पिताजी आपको वरदान नहीं दे पाए, इसका क्या मतलब? हमारे ये कुल की आन बान शान है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाएं पर बचन न जाई। क्या वरदान आपने मांगा था? तो उस समय ताड़का कहने लगी, अगर बेटा तुम ये सुनना चाहते हो हमने क्या वरदान मांगा था तो सुनो। उस समय ताड़का ने भगवान श्री राम से कहा, बेटा राम, जिस समय देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो रहा था और आपके पिता दशरथ भी उस युद्ध में युद्ध कर रहे थे,
तो दोस्तों उस समय ताड़का समझा रही है राम को। तो घमासान महासंग्राम ये युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में विद्युतज्याह नाम का एक राक्षस था और उस राक्षस ने तुम्हारे पिताजी के एक बाण मार दिया था। तुम्हारे पिता दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े थे और उस समय हमारे अंदर की ममता जागृत हुई और जिस समय ममता जागृत हुई तो मैं ताड़का राक्षसी होने के बावजूद भी तुम्हारे पिता दशरथ को उस युद्ध से निकाल करके बाहर लेके आए थे। कुछ समय बाद उनको होश आया तो उन्होंने हमें देखा तो तुम्हारे पिता दशरथ ने हमसे ये कहा था कि आपने हमारी रक्षा की है, हमारे जान बचाई है, आप हमसे कोई वरदान मांगे। तो उस समय बेटा राम हमने तुम्हारे पिता दशरथ से ये कहा था कि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें आप ये वरदान दीजिए कि अयोध्या की राजगद्दी हमें 14 वर्षों के लिए आप ग्रहण करें। हमने ये मांगा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने हमें ये वरदान देने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए बेटा आप हमें क्या वरदान दे सकते हो जब तुम्हारे पिता दशरथ नहीं दे पाए। उस समय भगवान श्री राम ने ताड़का से ये कहा कि तुम्हारा अब अंत समय है। तुम्हारी अगर ये हार्दिक इच्छा थी कि 14 वर्षों के लिए अयोध्या की राजगद्दी पर तुम्हें बैठना है, शासन करना है, तो अब हम आपको ये वरदान अवश्य देंगे। तो ताड़का दोस्तों मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान श्री राम ने विश्वकर्मा जी को बुलाया था और ये कहा था कि ये ताड़का हमारी भक्तिन है और इस ताड़का की हड्डियों की हमारे लिए खड़ाऊ बना करके तैयार करें। दोस्तों तो विश्वकर्मा जी ने ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बना करके तैयार की थी और ये कहा था जिस समय हमारा वनवास होगा और वनवास के दौरान हमारे छोटे भ्राता भरत जी हमसे मिलने के लिए आएंगे तो भरत जी को हम यही चरण पादुकाएं, ये खड़ाऊ भरत जी को दे देंगे और 14 वर्षों के लिए ये राजगद्दी पर रखने के लिए कह देंगे और उनकी सुरक्षा करने के लिए कह देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 14 वर्षों का वनवास भी पूरा हो जाएगा और ताड़का को दिया हुआ वरदान भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं किसकी बनी थी तो आप लोग अब जान चुके होंगे। भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं ताड़का की हड्डियों की बनी हुई थी। जो भी वरदान दिया था तो भगवान ने ताड़का को दिया हुआ वरदान भी पूरा किया और 14 वर्षों का वनवास भी पूरा किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलिए जय श्री राम।